मित्रों, कुछ अर्सा पहले पाकिस्तान के अंदर तखरीबकार कार्रवाइयाँ, दहशतगर्दी की जो एक्टिविटीज़ हैं वो बढ़ गई थी। आपको याद होगा एक सडन वेव आई थी जिसके अंदर टीटीपी और दीगर चंद ऐसे ग्रुप्स मुलविस थे जिनके लिए पाकिस्तान इल्ज़ाम लगाता रहता है कि इनको इंडिया फंडिंग करता है, इंडिया इनको सपोर्ट करता है। और इनके वैसे बेसिस कहा जाता है कि अफ़गानिस्तान के अंदर है, और अफ़गानिस्तान के ख़ास तौर पर जो पाकिस्तान के साथ जो बॉर्डर एरियाज़ हैं वहाँ पर टीटीपी की जो कैंप्स हैं वो बनी हुई हैं, और इनको लेकर पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के दरमियान एक डिप्लोमेटिक सतह पर भी टेंशन्स पैदा हुए। पाकिस्तान के कुछ मिनिस्टरों ने, मुंह फट किस्म के चंद मिनिस्टर्स हैं, उनका नाम नहीं लेना चाहता हूँ, उन्होंने ये भी कहा कि जी अगर अफ़गानिस्तान के अंदर तालिबान इनको नहीं रोकते, अफ़गान तालिबान, तो हम अफ़गानिस्तान के अंदर एयर स्पेस उनकी जो है वो वायोलेट करके और ख़ुद कार्रवाई करके आ जाएंगे, इनके जो ठिकाने हैं उनके ऊपर बॉम्बिंग करके आ जाएंगे अगर इन्होंने उनको ना कंट्रोल किया तो। अच्छा, यहाँ पर दो राय थी। एक तो राय ये थी कि टीटीपी के कुछ एलिमेंट्स जो हैं उनको अफ़गान तालिबान के अंदर कुछ मौजूद एलिमेंट्स जो हैं वो सपोर्ट कर रहे हैं अगेंस्ट पाकिस्तान। लेकिन दूसरी राय ये थी कि अफ़गान तालिबान चूँकि अब नए नए आए हुए हैं वहाँ पर गवर्नमेंट में, और उनको रिकन्स्ट्रक्ट कर रहे हैं अफ़गानिस्तान को, और वहाँ पर मौजूद दीगर जो बहुत बड़े बड़े लेवल के दहशतगर्द ग्रुप्स हैं सच एज दाइश, उनके खिलाफ भी वो लड़ रहे हैं, तो इनके पास इतनी कैपेसिटी नहीं है कि एकदम से वो सबको सीधा कर दें और सारे अफ़गानिस्तान में जो है वो अमन कायम कर दें। ये दो राय पाकिस्तान के अंदर पाई जा रही थी। ज़्यादा जो गालिब राय थी वो ये थी कि ये जानबूझ के नहीं कर रहे अफ़गान तालिबान, असल में वो इनको फ़िलहाल कंट्रोल करने की पोजीशन में नहीं है। असल में डिफरेंट उनके रीजंस हैं, उनके पास रिसोर्सेज भी इतनी फ़िलहाल नहीं है। लेकिन इंडिया के अंदर ये थ्योरी दी जा रही थी कि देखें आज भी हम कितने रिलेवेंट हैं, क्योंकि वो टीटीपी को पाकिस्तान लिंक करता रहता है ना इंडिया से। तो इंडिया के अंदर बहुत से जो उनके बुद्धिजीवी हैं, एनालिस्ट हैं, जियो पोलिटिकल सो कॉल्ड, वो ये कह रहे थे कि जी देखें आज भी कितने रिलेवेंट हैं हम, आज भी वहाँ से बैठ के हम यूज़ कर रहे हैं ना उनको, सॉइल को उनको यूज़ कर रहे नहीं कर रहे। तो मुझे बहुत मरतबा कहा गया ब्रॉडर व्यू में कि आप इस पर बात क्यों नहीं कर रहे होते। ये जो पाकिस्तान में हर एक दो हफ्ते के बाद वहाँ पर इस तरह ब्लास्ट होते हैं और ये दोबारा से सिक्योरिटी फोर्सेस के ऊपर कार्रवाइयाँ शुरू हो गई हैं, तो मैंने एक बार इस बीच में बात की थी और मैंने कहा था कि मेरे हिसाब से ये मौसमी मेंढक है, क्योंकि ऑर्गेनाइज्ड स्ट्रक्चर पाकिस्तान के अंदर फ़िलहाल मौजूद नहीं है। वो जो पहले मौजूद होता था कोई अर्ली 2010, 11, 12, 13 में, जब तक ज़रब अज़्व शुरू नहीं हुआ था, उससे पहले ये जो इनके नेटवर्क्स मौजूद थे उस तरह के नेटवर्क्स नहीं है। ये हिट एंड रन वाली कार्रवाइयाँ हो रही हैं और ये भी आर्जी हैं। मैंने कैटेगोरिकली ये बात कही थी कि ये बंद हो जाएंगी, क्योंकि अफ़गान तालिबान के, पाकिस्तान के और चाइनीज़ के जो स्ट्रेटजिक इंटरेस्ट हैं वो सेम है। लिहाजा लॉन्गर रन में अफ़गानिस्तान की सॉइल को पाकिस्तान के ख़िलाफ़ यूज़ नहीं किया जा सकता, बिकॉज़ यहाँ पर चाइनीज़ प्रोजेक्ट्स भी हैं और तालिबान जो है, अफ़गानिस्तान के तालिबान जो है वो डिपेंडेंट है चाइनीज़ इन्वेस्टमेंट के ऊपर, और वहाँ पर चाइना बहुत ज़्यादा पैसे भी लगा रहा है। तो मुमकिन नहीं होगा अफ़गान तालिबान के लिए कि उन ग्रुप्स को सपोर्ट करें जो कि चाइना को टारगेट करते रहते हैं, उनके मंसूबों को टारगेट करते रहते हैं, सच एज टीटीपी एंड बीएलए। तो ये मेरा मौक़िफ़ था कि ये टीटीपी अगर कर भी रहा है तो ये लंबे अरसे तक नहीं चल पाएंगे। अब वो बहुत बड़ी डेवलपमेंट इंडिया के न्यूज़ आउटलेट रिपोर्ट कर रहे हैं। पाकिस्तान के तो मैंने अभी तक ये न्यूज़ नहीं सुनी पाकिस्तान की न्यूज़ आउटलेट्स में, लेकिन इंडिया न्यूज़ आउटलेट्स रिपोर्ट कर रहे हैं कि चाइना वेपन्स देने लगा है अफ़गान तालिबान को। और ये बहुत, मेरे हिसाब से अगर इसकी स्ट्रेटेजिक सिग्निफिकेंस देखें तो बहुत ज़्यादा है कि तालिबान जो है, अफ़गान तालिबान और चाइनीज़ की कोई मिलिट्री एक लिंक बन रहा है, रिलेशंस बन रहे हैं। चाइनीज़ इनको दे रहे हैं वेपन्स, और किस लिए दे रहे हैं? चाइनीज़ इनको वेपन्स इसलिए दे रहे हैं ताकि ये अफ़गानिस्तान के अंदर मौजूद एंटी चाइना, एंटी बीआरआई, एंटी पाकिस्तान जो ग्रुप्स हैं उनको एलिमिनेट कर सकें। उन ग्रुप्स को जो कि बीआरआई के जो प्रोजेक्ट्स हैं अफ़गानिस्तान से बाहर और अफ़गानिस्तान के अंदर, उनको टारगेट करते रहते हैं। अब ऐसे ग्रुप्स असल में 3-4 बड़े हैं, एज आई सेड, बीएलए, टीटीपी और दाइश है इसके अंदर, दाइश खुरासान। आपको याद होगा कि दाइश वालों ने ही काबुल के अंदर रिसेंटली 1-2 हफ्ते पहले एक बहुत बड़ी कार्रवाई की थी। एक होटल को उन्होंने निशाना बनाया था जिसके अंदर काफ़ी चाइनीज़ शहरी ज़ख्मी हो गए थे और कुछ मारे भी गए थे। इस होटल के लिए कहा जाता है कि ओनर भी इसकी जो है वो चाइनीज़ हैं बेसिकली, और चाइनीज़ ज़्यादातर उस होटल को यूज़ करते हैं वहाँ पर जो काबुल में रहते हैं, तो उनकी पहली डेस्टिनेशन वो होती है कि हम वहाँ पे रहें। तो उसको टारगेट किया गया था। उसके बाद से ये डेवलपमेंट्स सामने आने लगी हैं। मैं ज़रा रेफरेंस पहले कोट कर दूं, टाइम्स नाउ इंडिया का बड़ा न्यूज़ आउटलेट है, इन्होंने रिपोर्ट किया है कि चाइना टू प्रोवाइड मॉडर्न वेपनरी टू तालिबान आफ्टर टेरर अटैक ऑन इट्स नेशनल्स इन अफगानिस्तान।
China is supplying the Taliban with contemporary weapons in response to the Islamic State Khorasan province's recent attack on a hotel in Kabul that primarily housed Chinese nationals. The action is being taken at a time when China's interests are threatened by Afghanistan's instability and potential to be a barrier to the Belt and Road Initiative's success. देखें, अफगानिस्तान के इर्द गिर्द जहाँ पर भी देखेंगे आप चारों तरफ वो मुल्क हैं जिनके अंदर चाइना का BRI है। ये जो मैंने शुरू में बात की ना, 2-3 रोज़ पहले भी मैंने यही बात की थी जब मुझसे ये पूछा गया क्वेश्चंस में कि अफगानिस्तान की तरफ से जो पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्द की कार्रवाइयाँ हो रही हैं, टेररिज्म की कार्रवाइयाँ हो रही हैं, उस पर आपके क्या व्यूज़ है, आप इस पर ज़्यादा बात क्यों नहीं करते? तो मैंने कहा मैं इसको ज़्यादा सीरियसली इसलिए नहीं लेता हूँ क्योंकि ऐसा मुझे नज़र नहीं आ रहा कि अफगान तालिबान जो हैं वो सरकारी सरपरस्ती करते रहेंगे इस तरह के ग्रुप्स की जो कि एंटी चाइना ग्रुप्स हैं और पाकिस्तान के अंदर कार्रवाइयाँ कर रहे हैं, क्योंकि ये उनके खुद के इंटरेस्ट के खिलाफ बात है। चाइना उनका बहुत बड़ा एक स्ट्रेटेजिक पार्टनर बन के उभर रहा है और BRI का भी अफगानिस्तान जो है वो एक कैंडिडेट है, उसके अंदर ये शामिल होने जा रहा है। इसकी प्लानिंग हो रही है और फिजिबिलिटी सारी देखी जा रही है। तो मैंने कहा था ये उनके स्ट्रेटजिक ऑब्जेक्टिव्स के खिलाफ होगा अगर वो इस तरह के ग्रुप्स को सपोर्ट करते होंगे, एंटी चाइना ग्रुप्स को, एंटी पाकिस्तान ग्रुप्स को। तो उस वक्त भी मैंने कहा था कि अगर इंडिया के अंदर कोई ये एनालिस्ट सोच के खुश हो रहा है कि हमारी कोई बहुत ज़्यादा अब भी रेलेवेंस है, तो ये शॉर्ट टाइम है। असल में वो दिया बुझने से पहले जो आखिरी बार ज़ोर से फड़के मारता है ना, ये वो वाली फड़के हैं बेसिकली। अफगानिस्तान के अंदर अब पहले वाला ग्राउंड नहीं मिल रहा। ये जो इंडियन प्रॉक्सीज हैं जिनके लिए पाकिस्तान इल्ज़ाम लगाता है कि इंडियन प्रॉक्सीज वहाँ पर पनप रही हैं, पहले वाला ग्राउंड नहीं है। पहले स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म होता था। अशरफ गनी की जो और उनकी NDS होती थी, खुफिया एजेंसी अफगानिस्तान की, जो कि बेसिकली रॉ की B टीम थी। रॉ वाले जो ऑफिसर्स थे वो ही वहाँ बैठ रहे होते थे। बेशतर जो NDS के ऑफिसर्स थे वो डबल रोल प्ले करते थे। रॉ के भी एट ए टाइम ऑफिसर्स होते थे, उनके लिए भी काम करते थे और अपने NDS के लिए भी कर रहे होते थे। बेशुमार अटैक्स पाकिस्तान के अंदर देखे, 80,000 से ज़्यादा पाकिस्तानी शहीद हुए। अमेरिका के ये जो जंग हुई ना, अमेरिकी जब यहाँ पे आके बैठे तब से लेके अमेरिकियों के निकलने तक 80,000 से ज़्यादा पाकिस्तानी शहीद हुए थे इस जंग के अंदर, वहाँ पर पाकिस्तान में जो टेररिज्म हुआ था। तो ये कौन कर रहा होता था, मुझे बताएं। ये जो 80,000 पाकिस्तानी शहीद हुए, इनको कौन करता था? इंडियन प्रॉक्सीज करती थी बकौल पाकिस्तान के। वहाँ पर वो NDS का दफ्तर भी यूज़ करते थे। वहाँ पर बैठकर बहुत सारे हमले तो ऐसे थे जो कि NDS के ऑफिस में बैठ के तय हुए कि इस तरह होगा, इस तरह ये यहाँ से होगा। ये पिशावर के अंदर जो बच्चों के स्कूल पे हमला हुआ था, उनके लिए भी कहा जाता है कि वो भी डायरेक्टली NDS के जो हैंडलर्स थे उनसे राब्ते में थे, टेररिस्ट जो थे, जो कि घुस गए थे बच्चों के स्कूल में, जिसके बाद ज़रब शुरू हुआ था। तो पहले होता था ये, अब मेरे ख्याल से वो चीज़ नहीं हो सकती, बिकॉज अब हालात चेंज हो गए अफगानिस्तान के। और अफगानिस्तान की जो गवर्नमेंट है, दे नीड चाइना। उनको इन्वेस्टमेंट चाहिए, उनको ट्रेड चाहिए, उनको रीबिल्डिंग के लिए चाइनीज़ असिस्टेंस चाहिए। और आप देखें कि अब उनकी मिलिट्री और सिक्योरिटी नीड्स जो हैं वो भी चाइना के साथ जुड़ती हुई नज़र आ रही हैं। और अफगान तालिबान को वेपन्स चाइना से मिल रहे हैं। अब ये शुरुआत है असल में। जैसे जैसे ये ग्रो करेंगे तो चाइनीज़ जो वेपन्स हैं आपको ये बड़े लेवल पर भी इनको मिलते हुए नजर आएंगे इनकी सिक्योरिटी के लिए। लिहाजा मेरे ख्याल से अफगानिस्तान और चाइना की जो स्ट्रेटेजिक रिलेशंस हैं वो दुरुस्त सिमत में जा रहे हैं। और ये रीजन के पीस के लिए ज़रूरी है कि इतने कैपेबल हों अफगान तालिबान के ये एंटी पाकिस्तान, एंटी चाइना, एंटी ईरान जो प्रॉक्सीज हैं उनको ख़त्म कर सकें, क्योंकि ये उनके खुद के लिए बेहतर है कि वहाँ पर इस तरह के ग्रुप्स ना हो जो कि उनके ताल्लुकात जो है वो पड़ोसी मुल्कों के साथ ख़राब कर सकें।